उस्मान गाजी की आंखों में वही गहरी संजीदगी थी जो बरसों की जंगों, कुर्बानियों और फतूहात के बाद आती है। काई कबीला अब वो कबीला नहीं रहा था जो कभी खीमों में पनाह ढूंढता फिरता था। अब ये एक अभरती हुई रियासत थी और उस्मान गाजी जानता था कि रियासतें सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि दरस्त वक्त पर दरस्त फैसले से जिंदा रहती हैं। इसीलिए वो दिन आया जब उस्मान गाजी ने सबके सामने वो फैसला किया जिसने आने वाली नस्लों की तकदीर बदल देनी थी। उसने अपना तख्त, अपनी नशस्त, अपनी जिम्मेदारी अपने बेटे और खां गाजी के हवाले कर दी। ये फैसला किसी कमजोरी का नहीं था बल्कि एक अजीम हिकमत का नतीजा था। उस्मान गाजी और खां गाजी को बचपन से जानता था। वो जानता था कि ये लड़का सिर्फ उसका बेटा नहीं बल्कि उसके ख्वाबों का वारिस है। और खान गाजी ने भी कभी खुद को सिर्फ एक शहजादा नहीं समझा बल्कि हर मैदानी जंग में खुद को एक सिपाही की तरह पेश किया। उस्मान ने उसकी आंखों में वही आग देखी थी जो कभी उसकी अपनी आंखों में हुआ करती थी। लेकिन तख्त मिलना कहानी का अख्तिताम नहीं था बल्कि असल आजमाइश का आगाज था। तख्त संभालते ही और खां गाजी खुद को दुश्मनों के एक जाल में घरा हुआ पाता है। हर समझ से खतरात अभर रहे थे। बाज़ंतीनी सरहदें बेचैन थीं, तर्क कबाइल के अंदरूनी अख्तिलाफात सर उठा रहे थे और दरबार में भी वो लोग मौजूद थे जो एक नौजवान खां को कमजोर समझते थे। इसी दौरान एक नई ताकत मंजर पर आती है, बाज़ंतीनी शहजादी स्पुर्तरा, एक ऐसी औरत जो सिर्फ खूबसूरती का इस्तियारा नहीं बल्कि सियासत, चालाकी और दुश्मनी की अलामत है। उसकी एंट्री और खां गाजी की जिंदगी में एक नया मोड़ लेकर आती है। इब्तदा में वो और खां की दुश्मन होती है। उसकी आंखों में आतिमाद नहीं बल्कि नफरत होती है। वो इसे एक वहशी तर्क सरदार समझती है जो बाज़ंतीनी सल्तनत के लिए खतरा है और खान गाजी भी उसे एक दुश्मन के तौर पर ही देखता है। दोनों के दरमियान तलवारों से ज्यादा नजरियात की जंग शुरू होती है। एक तरफ बाज़ंतीनी साजिशें, दूसरी तरफ तुर्क गीरत और ईमान। यही दुश्मनी आहिस्ता आहिस्ता एक अजीब कशमकश में बदलती है। वक्त के साथ स्पुर्तरा देखती है कि और खां गाजी सिर्फ एक जंगजू नहीं बल्कि एक उसूलों वाला लीडर है। वो कैदियों के साथ इंसाफ करता है, औरतों की इज्जत करता है और अपने वादे पर जान देने को तैयार रहता है। यही वो लम्हा होता है जहां दुश्मनी एहतराम में बदलने लगती है और एहतराम वक्त के साथ मोहब्बत का रास्ता हमवार करता है। उस्मान गाजी इस तब्दीली को दूर से देख रहा होता है। वो जानता है कि आने वाला वक्त सिर्फ जंगों का नहीं बल्कि रिश्तों का भी है। इसीलिए वो हिकमत के साथ इस शादी का रास्ता हमवार करता है। ये शादी सिर्फ दो अफराद का बंधन नहीं होती बल्कि दो दुनियाओं के दरमियान एक पल बन जाती है। उस्मान गाजी ने इस रिश्ते को इसलिए कबूल किया क्योंकि वो जानता था कि सल्तनतें सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि दानाई से बनती हैं। उसने और खां पर भरोसा किया क्योंकि वो जानता था कि ये लड़का सिर्फ उसका खून नहीं बल्कि उसके नजरिए का तसलसल है। और खां की हमायत में वो तमाम लोग खड़े होते हैं जो उस्मान के साथ इब्तदाई दिनों से वफादार रहे थे। बाला, मालाहून और वो तमाम गाजी जो जानते थे कि ये तख्त एक अहल हाथ में है। अब बात आती है इस ख्वाब की जो उस्मान गाजी की रूह में बरसों से जिंदा था। बोरसा, एक ऐसा शहर जो सिर्फ एक किला नहीं बल्कि एक मुस्तकबल था। उस्मान ने अपनी जिंदगी में उस ख्वाब की बुनियाद रख दी थी लेकिन वक्त उसके हाथों से फिसल रहा था। सवाल ये नहीं था कि बुरसा फतह होगी या नहीं, सवाल ये था एक कि क्या उस्मान खुद इस दिन को देख पाएगा। यहाँ कहानी एक जज्बाती मोड़ लेती है। उस्मान गाजी जानता है कि हर ख्वाब देखने वाला उसे खुद पूरा नहीं करता। कुछ ख्वाब नस्लों के लिए छोड़ दिए जाते हैं और खां गाजी इसी ख्वाब का वारिस बनता है। वो इस ख्वाब को अपनी आंखों में नहीं बल्कि अपने दिल में उठाए फिरता है। जंगें सख्त होती जाती हैं, कुर्बानियां बढ़ती जाती हैं, लेकिन बुरसा का साया हर फैसले पर मौजूद रहता है। क्या उस्मान गाजी अपनी जिंदगी में बुरसा को फतेह होते देखेगा या ये एजाज और खां गाजी के हिस्से में आएगा? यही सवाल उस दास्तान को तारीख बनाता है। क्योंकि अगर उस्मान ख्वाब देखने वाला था तो और खां उसे हकीकत बनाने वाला है। और यही फर्क एक बानी और एक फातिह के दरमियान होता है। यह कहानी सिर्फ एक तख्त, एक शादी या एक शहर की नहीं बल्कि एक सूच के सफर की है। एक ऐसी सूच जो उस्मान से शुरू हुई और खां के हाथों आगे बढ़ी। और यही सफर कोरलिश और खां को सिर्फ एक ड्रामा नहीं बल्कि एक तारीख बना देता है। वक्त अब इस मरहले में दाखिल हो चुका था जहां फैसले ताखीर बर्दाश्त नहीं करते। और खां गाजी जानता था कि तख्त पर बैठने के बाद सबसे खतरनाक चीज दुश्मन की तलवार नहीं बल्कि वक्त की खामोशी होती है। वो खामोशी जो आहिस्ता आहिस्ता कमजोरी को जाहिर कर देती है। इसीलिए उसने खुद को हर दिन, हर रात, हर लम्हा एक ही सवाल के सामने रखा, क्या मैं वाकई इस जिम्मेदारी के काबिल हूं जिसका बोझ मेरे बाप ने मेरे कंधों पर रखा है? उस्मान गाजी अब ज्यादा बोलता नहीं था। उसकी आवाज में वो गुर्ज बाकी न रही थी जो कभी मैदान जंग में सिपाहियों के दिल हिला देती थी। लेकिन उसकी खामोशी में एक अजीब सा वकार था। वो जानता था कि अब उसका असल इम्तिहान लड़ना नहीं बल्कि छोड़ देना है। छोड़ देना अख्तियार,
छोड़ देना फैसला और छोड़ देना वो मकाम जिसके लिए उसने सारी जिंदगी जंग की थी। और खां गाजी इस तब्दीली को शिद्दत से महसूस कर रहा था। हर बार जब वो किसी बड़े फैसले के लिए बाप की तरफ देखता, उस्मान की आंखें उसे यही कहती कि अब ये रास्ता तुम्हें अकेले तय करना है। यही वो लम्हे थे जो एक शहजादे को हिक्मरान बनाते हैं। दूसरी जानिब स्पुर्तरा की दुनिया भी तेजी से बदल रही थी। वो अब सिर्फ बाजंतीनी शहजादी नहीं रही थी, बल्कि एक ऐसी औरत बन चुकी थी जो दो दुनियाओं के दरमियान खड़ी थी। एक दुनिया जिसमें वो पैदा हुई और दूसरी दुनिया जिसे वो अपनी आंखों से सच बनते देख रही थी। उसका दिल अब वो बातें मानने को तैयार नहीं था जो उसके जहन में बचपन से भरी गई थी। स्पुर्तरा ने देखा कि और खान गाजी दुश्मनों के कैदियों के साथ कैसा सलूक करता है। उसने देखा कि जख्मी बाजंतीनी सिपाहियों को भी वही दवा दी जाती है जो तुर्क सिपाहियों को दी जाती है। उसने देखा कि फैसले मजलिस में मशूरे से होते हैं, न कि एक शख्स के गुस्से से। ये सब कुछ उसके लिए नाकाबिल यकीन था। बाजंतीनी दरबार इस तब्दीली को महसूस करने लगा था। उनके खुतूत सख्त होने लगे, पैगामात में धमकियों का रंग नमाया होने लगा। स्पुर्तरा को वाज़ेह तौर पर कहा गया कि अब वक्त खत्म हो रहा है। अगर उसने जल्द और खां गाजी को कमजोर न किया तो वो खुद काबिल एतमाद नहीं रहेगी। ये वो लम्हा था जहां स्पुर्तरा ने पहली बार खुद से सच पूछा, क्या वो वाकई उस खेल का हिस्सा बनना चाहती है? क्या वो उस निजाम का दिफा करना चाहती है जो सच को सिर्फ ताकत के तराजू में तौलता है? और क्या वो इस शख्स को धोखा दे सकती है जो दुश्मन होने के बावजूद इज्जत से पेश आता है? ये सवालात उसे रातों को सोने नहीं देते थे और हर गुजरती रात के साथ उसके दिल में एक फैसला मजबूत होता जा रहा था। उगरचा उसकी कीमत बहुत भारी थी। उधर बोरसा का मुहासरा अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो रहा था। शहर के अंदर भूख, खौफ और बेयकीनी फैल चुकी थी। बाजंतीनी कमांडर बार बार कमक के पैगामात भेज रहे थे, मगर कोई मदद नहीं आ रही थी। और खां गाजी जानता था कि यही वो मौका है जहां एक गलत हमला पूरी जंग को उलट सकता है। उसके सिपाही बेचैन थे। वो चाहते थे कि आखिरी यलगार की जाए, दीवारें तोड़ी जाएं और शहर पर कब्जा किया जाए। लेकिन और खां गाजी सब्र का दामन नहीं छोड़ रहा था। वो जानता था कि बोरसा सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि मुस्तकबल का दाराल हुकूमत है और वो उसे तबाह हालत में नहीं चाहता। उस्मान गाजी इस हिकमत को देख रहा था। उसकी आंखों में फख्र था मगर जबान पर खामोशी। वो जानता था कि उसका ख्वाब अब महफूज हाथों में है। इसी दौरान स्पुर्तरा फैसला कुन कदम उठाती है। वो और खां गाजी के पास आती है, न बतौर शहजादी न बतौर दुश्मन, बल्कि बतौर एक औरत जो सच के बोझ तले दब चुकी थी। वो उसे वो सब कुछ बताती है जो बाजंतीनी दरबार में तय पाया था। वो साजिशें, वो खफिया रास्ते, वो नाम जो दोनों तरफ खेल रहे थे। ये लम्हा और खां गाजी के लिए आसान नहीं था। वो जानता था कि एक गलत एतमाद सब कुछ तबाह कर सकता है। लेकिन वो स्पुर्तरा के चेहरे पर वो खौफ नहीं देखता जो झूठ के साथ आता है, बल्कि वो सुकून देखता है जो सच बोलने के बाद आता है। वो उसे फौरन कबूल नहीं करता मगर उसे मौका ही देता है, और यही मौका स्पुर्तरा के लिए नजात का रास्ता बन जाता है। वो अमली तौर पर अपनी वफादारी साबित करती है। दुश्मन की एक बड़ी साजिश नाकाम हो जाती है और काई कुबैला एक बड़े नुकसान से बच जाता है। अब स्पुर्तरा के लिए वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता। बाजंतीनी दरबार उसे गुदार करार दे देता है और यही लम्हा उसकी तकदीर को बदल देता है। वो अब एक बेवतन औरत थी मगर उसके दिल में पहली बार सुकून था। उस्मान गाजी इस सब को देखता है। वो स्पुर्तरा के फैसले में वही जरात देखता है जो कभी उसने खुद अपनी जवानी में दिखाई थी। वो जानता था कि दुश्मन को दोस्त बनाना तलवार जीतने से ज्यादा मुश्किल होता है। वक्त तेजी से आगे बढ़ता है। बोरसा के दरवाजे आखिरकार खुल जाते हैं बगैर किसी बड़े खून खराबे के। शहर तुर्कों के हाथ में आ जाता है। ये फतह शूर से ज्यादा खामोशी में मुकम्मल होती है और यही खामोशी इस फतह को तारीख बना देती है। उस्मान गाजी को जब ये खबर मिलती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो आंसू कमजोरी के नहीं बल्कि तकमील के थे। उसका ख्वाब जो उसने बरसों पहले देखा था अब हकीकत बन चुका था। उसकी जिंदगी का मकसद पूरा हो चुका था। चंद दिन बाद उस्मान गाजी दुनिया से रुखसत हो जाता है, बगैर किसी शूर, बगैर किसी ऐलान के। लेकिन उसके जाने से एक अहद खत्म नहीं होता बल्कि एक नया अहद मुकम्मल तौर पर शुरू हो जाता है। और खां गाजी अब सिर्फ तख्त पर बैठा हुआ शख्स नहीं बल्कि एक मुकम्मल हकमरान बन चुका था। इसके फैसले रियासत की बुनियाद मजबूत कर रहे थे। कबाइल मुत्हाड़ थे, दुश्मन पीछे हट चुके थे और एक नई सल्तनत ने जन्म ले लिया था। स्पुर्तरा अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। वक्त के साथ दोनों के दरमियान वो रिश्ता कायम होता है जो सिर्फ सियासत या मसलहत पर नहीं बल्कि एतमाद और कुर्बानी पर खड़ा होता है। निकाह एक रस्मी ऐलान नहीं बल्कि दो दुनियाओं के दरमियान एक मुस्तकिल पल बन जाता है। ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती बल्कि यहीं से असल तारीख शुरू होती है। उस्मान गाजी ने जो ख्वाब देखा था और खां गाजी ने जिसे हकीकत बनाया वो सदियों तक दुनिया की समत बदलने वाला था। और यही कोरलश और खां की असल रूह है। एक बाप का ख्वाब, एक बेटे की जिम्मेदारी और एक दुश्मन की बेटी का सच। बाजंतीनी सरहद के उस हिस्से में जहां खामोशी भी साजिशों की आवाज सुनाती है, वहां एक दिन अचानक एक नाम गूंजता है, शहजादी सपोर्चा खातून।
इसकी आमद आम नहीं थी, न काफिलों की शान, न खुशी के नारे, बल्कि निगाहों में सवाल, दिलों में खौफ और जबानों पर सिर्फ एक बात, ये खान गाजी की दुश्मन है। और नाजर भी यही समझता है, क्योंकि जो दिखाया जा रहा है वो दुश्मनी है। सपोर्चा खातून की आंखों में नफरत और खान गाजी के नाम पर उसके चेहरे की सख्ती। मगर तारीख हमेशा वो नहीं होती जो नजर आए। हकीकत यह है कि सपोर्चा खातून और खान गाजी के दरमियान जो रिश्ता बना, वो ना मोहब्बत से शुरू हुआ, न ख्वाहिश से, बल्कि जरूरत से। बाजंतीनी सल्तनत अंदर से टूट चुकी थी। एक तरफ सरहदों पर तुर्क कबाइल मजबूत हो रहे थे, दूसरी तरफ खुद महल के अंदर इख्तिदार की जंग चल रही थी। ऐसे वक्त में सपोर्चा खातून सिर्फ एक शहजादी नहीं थी, वो एक सियासी मेहरा थी। ये शादी इसलिए हुई ताकि एक आरजी दुश्मनी को एक वक्ती इत्तेहाद में बदला जा सके। खान गाजी को सरहद पर अमन चाहिए था और बाजंतीनियों को वक्त वक्त ताकि वो अपनी अंदरूनी बगावतों को संभाल सकें। ये शादी इसलिए नहीं हुई कि दिल मिल गए थे, बल्कि इसलिए हुई कि तलवारें कुछ देर रख जाएं। और यही वो नक्ता है जहां सिरेज नाजिर को धोखा देती है और तारीख खामोशी से सच बोलती है। इसी दौरान एक और नाम उभरता है, जो ना मुकम्मल दुश्मन है न मुकम्मल दोस्त, मोहब्बत की सिपाही। ये कोई आम लश्कर नहीं, ये बाजंतीनी फौज का हिस्सा भी नहीं। ये वो लोग हैं जो ताज के वफादार नहीं बल्कि इख्तिदार के भौके हैं। उनका हदफ वाज़ेह है, शाहिनशाह इंद्रकुज़दोम। ये लोग समझते हैं कि सल्तनत कमजोर हो चुकी है और इस कमजोरी की वजह खुद शाहिनशाह है। उनका मंसूबा सादा मगर खतरनाक है। इंद्रकुश को हटाओ और अपना आदमी तख्त पर बैठाओ। यही वजह है कि ये गरवा न खान गाजी से सीधा लड़ता है, न बाजंतीनी कमांडरों पर भरोसा करता है। ये अंधेरे में काम करता है, खामोशी से और खून के साथ। और फिर कहानी एक और मोड़ लेती है, जहां सियासत के बीच इंसानी जज्बात आ खड़े होते हैं। फातिमा खातून, एक मुसलमान औरत, सादगी, ईमान और वकार की अलामत। इसके सामने एक दिन एक ताजर आता है। नाम फिलायुस, जाहिर में नर्म, बातों में मिठास और ताजारत के बहाने सरहदों के अंदर दाखिल। फातिमा उसे एक आम ताजिर समझती है, क्योंकि उसका लिबास, उसकी जबान, सब कुछ आम है, मगर हकीकत उसके बराकस है। फिलायुस कोई आम ताजिर नहीं, वो उस्मानियों का दुश्मन है और बाजंतीनी साजिशों का हिस्सा। वो ताजिर के भैंस में इत्तलात इकट्ठी कर रहा है, रास्ते नाप रहा है और कमजोरियों को समझ रहा है। फातिमा उसे पहचान नहीं पाती, क्योंकि धोखा हमेशा तलवार लेकर नहीं आता, कभी मुस्कुराहट के साथ भी आता है। यहाँ सवाल पैदा होता है, क्या ईमान आंखों से देख सकता है, या सियासत हर रिश्ते को अंधा कर देती है? फातिमा के लिए फिलायुस एक अजनबी नहीं, एक मेहमान है, और फिलायुस के लिए फातिमा एक मौका है। खान गाजी इन सब बातों से बेखबर नहीं। वो जानता है कि दुश्मन सिर्फ सामने नहीं, पीछे भी हैं और अंदर भी। सपोर्चा खातून की खामोशी, मोहब्बत की सिपाही की सरगोशियां और फिलायुस की आमद। ओस्मान गाजी की उम्र अब बढ़ चुकी थी और सल्तनत के मामलात संभालना मुश्किल हो रहा था। वो जानता था कि काई कबीले की हफाजत और क़ियादत अब नए हाथों में देने का वक्त आ गया है। उस्मान गाजी ने ईरान गाजी और खान गाजी को बुलाया और कहा कि अब तख्त और कबीले की जिम्मेदारियां तुम दोनों के हाथों में हैं। ईरान गाजी ने आजिजी से कहा कि वो बाप के नक्श कदम पर चलेगा और हर दुश्मन को शिकस्त देगा। खान गाजी, जिसकी बहादुरी और अक्ल सब पर वाज़ेह थी, खामोशी से उस्मान गाजी की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में आज़्म और दिल में कबीले के लिए मोहब्बत थी। काई कबीले के दुश्मन हर तरफ जमा हो गए थे। उस्मान गाजी की फिक्र ये थी कि नौजवान कायदीन क्या उन चैलेंजों का मुकाबला कर पाएंगे या नहीं। इसी दौरान शहजादी स्पोर्टरा मंजर में आई। वो न सिर्फ खूबसूरत थी, बल्कि अपनी फौजी और सियासी हिकमत के लिए भी मशहूर थी। उसकी इब्तिदाई दुश्मनी ईरान गाजी के साथ जाहिर हुई, क्योंकि उसकी कौम और काई कबीले के ताल्लुकात कशीदा थे। लेकिन उस्मान गाजी जानता था कि सही वक्त पर सही लोगों के दरमियान इत्तेहाद बहुत जरूरी है। उस्मान गाजी ने तख्त की मुंतकली का फैसला महज ताकत की बुनियाद पर नहीं किया। वो जानता था कि काई कबीले के लिए हिकमत, बहादुरी और सब्र बहुत अहम है। उसने ईरान और खां से कहा कि वो काई कबीले की हिफाजत के लिए हर कदम उठाएं। खान गाजी ने जवाब दिया कि वो काई कबीले की हिफाजत के लिए हमेशा तैयार रहेगा और उस्मान गाजी के एतमाद को कभी नहीं तोड़ेगा। उस्मान गाजी का एक ख्वाब बूरसा को फतेह करना था। यह न सिर्फ एक शहर फतेह करने का मकसद था, बल्कि काई कबीले की अजमत के लिए भी जरूरी था। उस्मान गाजी ने ईरान गाजी से कहा कि वो इस ख्वाब को पूरा करे। ईरान गाजी ने कहा कि वो अपनी जान भी कुर्बान करेगा ताकि बूरसा फतेह हो और काई कबीले की ताकत बढ़े। रास्ता आसान नहीं था। बूरसा की फौज मजबूत थी और ईरान को न सिर्फ जंगी हिकमत बल्कि दुश्मन की सोच को भी समझना था। खान गाजी हमेशा ईरान के साथ खड़ा रहा। वो न सिर्फ बहादुर सिपाही था, बल्कि एक अक्लमंद मुशीर भी था। उसने ईरान से कहा कि दुश्मन की कमजोरियों को पहचानना जरूरी है और हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। ईरान ने सिर हिलाया और अपनी फौज को मुनज्जम करना शुरू किया। स्पोर्टरा की दुश्मनी रफ्ता रफ्ता कम हुई, क्योंकि उसने ईरान गाजी की बहादुरी और हिकमत देखी। दुश्मनी के पर्दे के पीछे एहतराम और एतमाद जन्म लेने लगा। उस्मान गाजी ने पेशगोई की थी कि सही लोगों के दरमियान इत्तेहाद सबसे बड़ी ताकत है। ईरान और स्पोर्टरा की मुश्तरका हिकमत ने काई कबीले को मजबूत किया और दुश्मन के खिलाफ इत्तेहाद पैदा किया।
ईरान गाजी ने अपनी फौज के साथ बूरसा की तरफ कदम बढ़ाया। हर फौजी के दिल में इज़्म और ईमान था कि वो अपने कबीले के लिए लड़ेंगे। खां गाजी के तावन और स्पोर्ट्रा की फौजी महारत ने ईरान की हिकमत को हकीकत में बदल दिया। बूरसा की फौज के दिफा को धीरे धीरे कमजोर किया गया और काई कबीले की फतह करीब आ गई। उस्मान गाजी ने अपने बेटे और खां गाजी की बहादुरी देखी और सुकून महसूस किया। वो जान गया कि काई कबीले की क़ियादत महफूज हाथों में है। उस्मान गाजी ने कहा कि बेटे, तुमने मेरा ख्वाब पूरा कर दिया। बूरसा काई कबीले की ताकत और इज्जत का निशान बन गया। अब तुम्हें और खां को अपनी रहनुमाई और फैसलों के जरिए कौम को तरक्की की तरफ ले जाना होगा। ईरान, खां और स्पोर्ट्रा की क़ियादत ने काई कबीले को मजबूत और मुत्तहद बनाया। हर शख्स जानता था कि सही रहनुमाई और बहादुरी के साथ कोई भी दुश्मन उनकी ताकत का मुकाबला नहीं कर सकता। उस्मान गाजी का ख्वाब पूरा हो गया, लेकिन सबसे बड़ी फतह यह थी कि काई कबीले ने अपने अंदरूनी इत्तेहाद और ईमान को बरकरार रखा। ये सबका आने वाली नस्लों के लिए रहनुमाई बन गया कि सही क़ियादत और दरस्त फैसला हमेशा कौम को कामयाबी की राह पर ले जाता है।